ओम शांति। आज की कहानी है कर्म भोग के समय बाबा की मदद। शिव भगवानुवाच, जो बच्चे बाप के पूरे पूरे मददगार हैं उनकी अंत में स्वयं बाप संभाल करते हैं। ऐसे बच्चों को वंडरफुल सीनरियाँ दिखा दिखा कर खूब बहलाएंगे। वह अंत में सुख देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। भगवान के इस वरदान को अलौकिक जीवन में अनेक बार शारीरिक कर्म भोग के दौरान अनुभव किया है। एक घटना इस प्रकार है। 2 वर्ष पहले नवरात्रों में लाल सलोट कस्बे में काली माँ के मंदिर के पास मैदान में पहाड़ बनाकर उस पर चैतन्य देवियों की झांकी सजानी थी। उसके लिए बांस, बल्लियों आदि से पहाड़ का ढांचा बनाया जा रहा था। इस सेवा के दौरान मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने तुरंत प्लास्टर करके आराम करने की सलाह दी। उसी दिन शाम को ही झांकी का उद्घाटन होना था, जबकि पहाड़ बनने का काफ़ी कार्य अभी बाकी था। वहाँ कुछ सेवाधारी व मजदूर थे, परंतु मेरे अलावा इस कार्य को उनमें से कोई अनुभवी नहीं था। थोड़ी देर में हमारी निमित बहन भी वहाँ पहुँच गई। उन्होंने सबका उमंग उत्साह बढ़ाया व दृढ़ता से कहा कि झांकी का निश्चित समय पर उद्घाटन होना ही है। मैं पैर की चोट व प्लास्टर की परवाह किए बिना पहाड़ तैयार करने में जुट गया और समय पर पहाड़ तैयार हो गया। रात के 8:11 पर पहाड़ पर चैतन्य देवियों की झांकी सजाई गई, जिसको जनता से बहुत ही पसंद किया। वह दूसरे दिन भी यही झांकी पुनः लगाने की मांग की। झांकी समापन के बाद रात को खाना खाकर मैं सोया, मगर पैर में भारी दर्द होने से नींद नहीं आ रही थी। लेकिन सेवा की सफलता की खुशी बनी रही। अमृत वेले 3 बजे के बाद थोड़ी देर के लिए आँख लगी, जिस दौरान बाबा ने बहुत सुंदर दृश्य दिखाया। सामने एक ऊंचे आसन पर साकार बाबा यानी कि ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, जिनके सामने लोगों की बहुत ही लंबी लाइन लगी है। वह एक एक कर बाबा के सामने आ रहे हैं, जिन्हें बाबा दृष्टि व वरदान दे रहे हैं। मैं इस लाइन में काफ़ी पीछे खड़ा था। अचानक बाबा ने अंगुली से इशारा करके मुझे आगे बुलाया। मैं बाबा के सामने पहुंचा तो बाबा ने मुस्कान व स्नेह भरी दृष्टि मुझे दी और सेवा की सफलता की मुबारक दी। जैसे ही मैं बाबा के सामने से आगे बढ़ने लगा, बाबा अदृश्य हो गए और मेरी आंखें खुल गई। मैंने अपने को एकदम हल्का व खुशी से भरपूर महसूस किया। पैर में बिल्कुल भी दर्द नहीं था, ना ही नींद की कमी की कोई थकावट महसूस हो रही थी। उठकर समय देखा तो 4 बज रहे थे। अमृत वेले का योग बहुत अच्छा किया तथा तैयार होकर मुरली क्लास में पहुंच गया। फिर स्वयं ही मोटरसाइकिल चलाकर लाल सोट से 80 किलोमीटर दूर जयपुर अपनी लौकिक ड्यूटी पर भी उपस्थित हो गया। कार्यालय की ड्यूटी पूरी कर शाम को पुनः मोटरसाइकिल से वापस आया। वह रात्रि को झांकी के दौरान सेवा की। उस रात को भी 12 बजे के लगभग सोया तो पुनः पैर में भारी दर्द होने लगा। वह नींद नहीं आई, पर 3 बजे के बाद थोड़ी देर आँख लगी, जिसके दौरान बाबा ने पुनः दूसरा दृश्य दिखाया। मेरा प्रकाश का शरीर एकदम हल्का है। हाथों को थोड़ा सा हिलाते ही मैं एकदम उड़ने लगा। बड़े बड़े पेड़ों व टहनियों में से गुजरते हुए आसमान में पहुंच गया। टहनियों ने मुझे स्पर्श तक नहीं किया। आसमान में पहुंचकर ऊपर से पूरे शहर को देख रहा हूँ। वह बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मेरी आंखें खुली तो अपने आप को एकदम हल्का पाया। वह पैर में कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वही 4 बजे का समय था। उठकर अमृत वेले का योग करके तैयार होकर सबके साथ मुरली क्लास की व उसके बाद 50 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाकर लाल सोट से बस्सी आ गया। इस प्रकार प्यारे शिव बाबा अपने मददगार बच्चों का ही हर परिस्थिति में संभाल करते हैं और अंत में भी पलकों पर बिठाकर घर ले जाएंगे। इस निश्चय के बल से हम सदा ही निश्चिंत हैं। ओम शांति। अगर आपको बाबा का ये अनुभव पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओम शांति।